आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे। टुडेज टॉपिक इज डैंड्रफ, जिसको हम हिंदी में रूसी भी कहते हैं। कॉमन भाषा में एक नॉर्मल इंसान जो कहेगा कि हमारे बालों में रूसी हो गई है, तो और इसको हम वैसे स्क्रफ भी कहते हैं, और मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम टीरियासिस सिंप्लेक्स कैपिलिटी भी कहा जाता है। इसके रूप में भी हम इसे जानते हैं। हमारी सिर की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, उसमें जो ऊपर की सतह होती है वो बहुत पतली स्किन, थिन स्किन होती है। वो थिन स्किन जो होती है ऊपर की तरफ जो होती है, वो धीरे धीरे उसमें डेड सेल्स बनने लगती हैं, बहुत ज्यादा अत्यधिक कोशिकाएं बनने लगती है, जिसे हम डेड सेल या फिर मृत कोशिकाएं कहते हैं, वो बनने लगती है। उसकी वजह से वो स्किन जो होती है हमारी, वो हटने लग जाती है, छूटने लग जाती है वहां से, और वो जो है व्हाइट कलर की परत जैसी हमारे बालों नाम की एक रूसी भी होती है। मेलिसीजिया भी एक टाइप होता है रूसी का। इसमें क्या होता है, ये फफूंद रूसी होती है, ठीक है। इसमें फफूंदी जैसी हमारे सिर में जम जाती है, जो हमारी, मैंने कहा ना, ऑयली स्किन हो जाती है। जो सीबम सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से जो ऑयल संग्रह हो जाता है बालों में, वो जो है इस फफूंद के लिए खाने का, भोजन का काम करता है, जिसकी वजह से ये जो मेलिसीजिया नाम की फफूंदी होती है वो हमारे बालों में बढ़ते चले जाती है, और उसकी वजह से जो है डैंड्रफ इंक्रीज हो जाता है और ये फफूंद जैसी जम जाती है। इसको हम कहते हैं मेलिसीजिया डैंड्रफ, ठीक है, या मेलिसीजिया रूसी। रोग संबंधित रूसी होती है, जिसमें कि डिजीज के कारण हो सकती है रूसी, जैसे सोराइसिस की वजह से, एक्जिमा की वजह से डैंड्रफ हो जाना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में यही है, एक तो डैंड्रफ व्हाइट कलर का, सफेद रंग का होता है, कई लोगों के झड़ने वाला होता है, कई लोगों का जो चिपचिपा होता है, बालों में ही खुरन जैसे जम जाते हैं, किसी के ऑयली धब्बे जैसे दिखते हैं बालों में, ठीक है। कई लोगों की झड़ता है तो कंधों में दिखाई देता है कि ब्लैक ड्रेस पहनते से व्हाइट गिरा हुआ होता है, तो वैसा डैंड्रफ हो गया। या फिर क्रैडल कैप करके एक डैंड्रफ होता है, जिसमें क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो इस डैंड्रफ से ज्यादा प्रभावित होते हैं। उन लोगों को ये क्रैडल कैप जो डैंड्रफ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए सबसे आम होता है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है? जैसे ड्राई स्किन होना, ऑयली स्किन होना, जैसे कोई इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है। मेलिसीजिया फफूंद जो होती है जम जाने की वजह से होता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया, सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी इसका कारण बन सकता है। सोराइसिस, एक्जिमा, ठीक है, जो उसके कारण लॉन्ग टाइम तक हम बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स अगर यूज करें तो उसकी वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। उसके अलावा हमारी अगर डाइट अच्छी नहीं है, डाइट अगर अच्छी नहीं है, हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड इंटेक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पिज्जा बर्गर ऐसी चीजें खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। HIV एंड एड्स जैसी डिजीज की वजह से भी डैंड्रफ की दिक्कतें महिलाओं या पुरुषों किसी को भी हो सकता है, ठीक है। अब इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव सबसे पहले हम हाइजीन मेंटेन करें, अपने जो सिर की सफाई है वो प्रॉपरली करें, शैम्पू करें। जैसे आपकी अगर ऑयली स्किन दिखने लग जाती है, क्या फिर हमें उसकी वजह से खुजली होती है, इचिंग होती है बालों में, सफेद रंग की झड़ने जैसी भी हो जाती है, कभी कभी हमारे बालों में खुरन जैसे लग जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं डैंड्रफ, और उसकी वजह से खुजली होती है। इसके टाइप्स होते हैं, एक तो होता है डैंड्रफ त्वचा संबंधी ड्राई स्किन की वजह से जो डैंड्रफ हो जाता है उसको हम कहते हैं ड्राई स्किन की वजह से, उसको कहते हैं स्किन रिलेटेड डैंड्रफ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सर्दियों के दौरान हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म पानी से अपना सिर धो लेते हैं, जिसकी वजह से ड्राई स्किन हो जाती है स्कैल्प की, और उसकी वजह से डैंड्रफ होने की दिक्कत हो जाती है। फिर है ऑयली स्किन की वजह से, ये सब त्वचा संबंधी है, जिससे कि ड्राई स्किन होने की वजह से या फिर ऑयली स्किन हो जाने की वजह से हमारी जो सिर होता है उसमें एक सीबम ग्लैंड्स होती है, उसमें से सीबम जो होता है वो है। तो अगर बहुत ऑयली हेयर है, बार बार बाल जो है चिपचिपे हो जाते हैं, तो आपको लगभग एक दिन छोड़ के शैम्पू करना चाहिए। अगर आपकी बहुत ज्यादा सिर की स्किन ड्राइनेस है तो फिर 3 डेज के गैप में आपको शैम्पू करना चाहिए, ठीक है। शैम्पू जो आप यूज करते हैं वो केराटिनोजोल और सेलेनियम या सल्फाइड या फिर जिंक जो युक्त शैम्पू होते हैं वो यूज करने चाहिए, जिससे कि आपके सिर को, बालों को कोई हानि ना हो। दूसरी बात, मालिश जरूर करनी चाहिए अपने सिर की, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिससे कि बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और आपका हेयर फॉल भी कम होता है। तो आप जो मालिश करेंगे या जो आप करते हैं, तो उसका जो ऑयल है वो या तो जैतून का तेल होना चाहिए, ऑलिव ऑयल होना चाहिए, या फिर कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल भी आप कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल काफी कॉस्टली होता है, कई लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप सरसों का तेल जो होता है उसको गुनगुना करके उसको सिर में लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल अगर सर्दियां हैं तो गर्म करके उससे मालिश करने, नहाने से पहले 10-15 मिनट, और फिर अपना सिर धो ले, ठीक है। ऐसे घरेलू उपचार हो सकते हैं, जैसे सरसों का मैंने कहा तेल लगाएं, नारियल के तेल में हल्का सा आप नींबू निचोड़कर आप उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा लोग करते हैं। कोई जरूरी नहीं इससे डैंड्रफ ठीक हो जाए, मगर यूज करते हैं, आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी डाइट का ख्याल रखें। सबसे पहले तो अपनी आपकी जो डाइट है वो हेल्दी होनी चाहिए। आप जो है सफाई का ध्यान रखें,
और व्यायाम करें। आपकी जो एक्सरसाइज होनी चाहिए हल्की फुल्की, डेली आपको व्यायाम करना चाहिए जिससे कि आपका हेल्दी रूटीन रहे, तो उससे आपके बाल ऑब्वियसली सही होंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छी दवाइयां होती हैं। इसमें से सबसे पहले मैं नेट्रोम्यूर, ग्राफाइटिस, सीपिया, थूजा और उसके अलावा फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, आर्सेनिक एल्बम। ग्राफाइटिस जो होती है उसको हम ब्लैक लेड भी कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है। अगर बालों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, अनहेल्दी स्किन है और सिर में बदबू जैसी आने लग रही है और ड्राई स्किन है, तो वहां पर ग्राफाइटिस जो मेडिसिन है होम्योपैथिक, वो बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा सीपिया जो है, जिसको हम इंकी जूस ऑफ कैटल फिश कहते हैं, तो ये जो दवा का जो होता है बॉटनिकल नेम बहुत ज्यादा जो है तो सिक्रीट हो लगता है, जो कि ऑयल का एक संग्रह होता है, ठीक है। तो उसकी ज्यादा सिक्रीशन की वजह से हमारी जो स्किन होती है स्कैल्प की, वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, उसकी वजह से भी डैंड्रफ होता है। उसको हम कहते हैं ऑयली स्किन की वजह से डैंड्रफ होना, ठीक है। अब क्या होता है कि क्यों होता है ऐसा ऑयली, जैसे हमने कभी भी कोई अनुचित या फिर मतलब कोई भी ऐसा शैम्पू यूज कर लिया जो हमें सूट नहीं कर रहा है, या हम काफी दिनों तक अपने बालों की सफाई नहीं करते हैं, शैम्पू नहीं करते हैं कई बार, और हम कभी कभी क्या होता है तेल वेल बहुत सारा डाल के हम फील्ड में चले जाते हैं। फील्ड जो वर्क करते हैं लोग, जो बाहर आना जाना करते हैं, उससे धूल धक्कर जम जाती है हमारे बालों में, तो उसकी वजह से जो है डैंड्रफ हो जाना, उसको कहते हैं हम ऑयली स्किन की वजह से डैंड्रफ होना, ठीक है। अब इसके बाद डिजीज के कारण कुछ बीमारी होता है। ये दवा जो तब ली जाती है जब पेशेंट को बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, हेडेक भी हो रहा है, उसके साथ साथ ड्राई स्किन, पपड़ीदार दाने जैसे सिर में अगर निकल आए हैं, इचिंग हो रही है, इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है और स्किन में दाने दाने जैसे निकल आते हैं, तो उसका हम सीपिया यूज कर सकते हैं। ये सीपिया जो वहां पे जो है मेडिसिन बहुत अच्छा वर्कआउट करती है ऐसे केसेस में, ठीक है। उसके अलावा जो है हम फॉस्फोरस यूज कर सकते हैं। फॉस्फोरस में क्या नाम है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे सिर में इतनी रूसी जम जाती है, पपड़ियां ऐसी हो जाती है, जैसे हम छुटाते हैं उसमें ब्लड भी आ जाता है, ठीक है, और धब्बे जैसे बन जाते हैं, जैसे कैंडल कैप होता है उसकी जैसे कि हमारे सिर में धब्बे से, तो वहां पे फॉस्फोरस अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम हम तब यूज कर सकते हैं जब सिर में डैंड्रफ के साथ साथ हेयर फॉल बहुत इंक्रीज होता है, गंजापन होने लगता है और अल्सर जैसे बन जाते हैं, बहुत ज्यादा खुजली होती है, तो वहां पर सल्फर भी यूज कर सकते हैं। तो इन मेडिसिन का आप अच्छे से अगर इस्तेमाल करें फिजिशियन के कंसल्ट के बाद, तो आप जो है डैंड्रफ की जो दिक्कत है उससे निजात पा सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयां इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छी होती है, चाहे वो हेयर फॉल हो, चाहे डैंड्रफ हो, स्किन डिजीज जितनी भी है उनके लिए तो बेस्ट मेडिसिन होती है। अगर आप फिजिशियन से पूछ के दवाइयां लें और डॉक्टर अगर सही तरीके से सिलेक्शन करके मेडिसिन दे, तो ये बहुत अच्छा वर्कआउट करती है। वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन सभी के लिए अच्छी है, ऑल एजेस के लिए अच्छी होती है, बच्चों के लिए, बुड्ढों के लिए, जवान के, जो भी है सबके लिए बेस्ट है। मगर ट्रीटमेंट तभी बेस्ट होता है जब मेडिसिन सिलेक्शन बेस्ट हो। तो आप जो भी मेडिसिन लेते हैं वो एक डॉक्टर से पूछ के ही लें, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, तभी वो दवाइयां आपको फायदा कर सकती है। ऐसे यूट्यूब में सुन के तो खैर कोई मेडिसिन आप पे वर्क कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप उससे इस पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे भी सवाल कर सकते हैं, मैं उसके आंसर टाइम मिलने पे जरूर देती हूँ। और कॉल फॉर मी ऐप मेरा जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन ऐप है, आप उस पर मुझसे डायरेक्ट बात करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।